हेलो दोस्तों, तो आज हम बात करने वाले हैं टर्माइट, जिसको हिंदी में दीमक बोलते हैं। इसका साइंटिफिक नेम होता है ऑडोटियोटर्मस ओविसेस और एक अलग होता है जिसको माइक्रोटर्मस ओविसेस के नाम से भी जाना जाता है। इसका ऑर्डर होता है आइसोपटेरा और फैमिली होता है टर्मिटिडे। ये पॉपुलरली नोन एज वाइट आंट, इसे वाइट आंट के नाम से भी जाना जाता है। इसका होस्ट प्लांट, दिस इज ए पॉलीफेगस पेस्ट एंड फीड ऑन वैरायटी ऑफ द फॉरेस्ट ट्री एंड एग्रीकल्चर क्रॉप। ये पॉलीफेगस पेस्ट है जो एग्रीकल्चर क्रॉप और फॉरेस्ट ट्री को खाता है। डिस्ट्रीब्यूशन, द पेस्ट ऑफ प्रिवेंट इन ऑल वार्म पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड बट कॉमनली फाउंड इन द ट्रॉपिकल रीजन। ये ट्रॉपिकल रीजन में पाया जाता है। टर्मिटिडी और सोशल इंसेक्ट एंड देयर कॉलोनी आर। तो इसका आइडेंटिफिकेशन कैसे किया जाता है वो हम देखते हैं। टर्माइट और सोशल इंसेक्ट एंड देयर कॉलोनी ऑर्गेनाइज्ड आर बेस्ड ऑन ए कास्ट सिस्टम, यानी कि दीमक एक सामाजिक प्राणी जिसका संगठन एक जाति व्यवस्था के आधारित पर होता है। अब इसका हम पढ़ते हैं प्रोडक्टिव कास्ट यानी उत्पादन की जातियाँ। इसका पहला था क्लोनिजिंग इंडिविजुअल, there are winged individuals of both sex and are the produced in a large number of during the rainy season। ये रेनी सीजन में ज़्यादा मिलते हैं। ये दोनों सेक्स का होते हैं, मेल और फीमेल दोनों होते हैं। क्यून, दिस इज ओनली परफेक्टली डेवलप्ड फीमेल ऑन द क्लोन, मतलब क्लोन में ये डेवलप होते हैं। किंग, developed from the unfertilized eggs and becomes fully developed by the consuming a superior dilt, यानी अनफर्टाइल एग से डेवलप होते हैं जो किंग होते हैं। कॉम्प्लीमेंट्री कैस्टेस, मतलब दे आर शॉर्ट विंग्स एंड विंगलेस क्रिएट्स और बोथ सेक्स एंड लीड द सबट्रेंट लाइफ, मतलब ये इसके विंग्स नहीं होते हैं, किसी किसी के होते हैं। ये शॉर्ट लाइफ इसका होता है। अब इसके में एस्ट्रेल कास्ट मतलब वांझ जाति, इसको हम वर्कर्स के भी नाम से जाने जाते हैं। दे आर डेवलपिंग फ्रॉम द फर्टाइल्स एग बट रिमेन सुटेंड एज दे आर रिमेंड ऑन द ऑरिडेंटरी फूड, मतलब वे निषेचित अंडों को विकसित होते हैं लेकिन साधारण भोजन पर पाले जाने के कारण वे अब विकसित यानी विकसित वो अच्छी तरह से नहीं हो पाते हैं। अब सोल्जर, इसको हम सैनिक बोलते हैं। डेवलप फ्रॉम द अनफर्टाइल, ये फिर अनफर्टाइल एग्स के डेवलप होते हैं और रिमेन कंपेरेटिवली अनडेवलपमेंट। इसके हम जो देखिए ये सोल्जर्स हैं, ये विंग्स हैं, ये प्राइमरली किंग हैं, ये प्राइमरली क्यून है जो कितने बड़े हैं, सेकेंडरी क्यून हैं, वर्कर्स हैं। इसी तरह से सब इसका लाइफ साइकिल, इसका टर्माइट लाइफ साइकिल यानी सबसे पहले किंग और क्यून एक फ्यूजन करते हैं, उसके बाद एग्स के डेवलप होते हैं, उसके बाद सोल्जर्स, वर्कर्स और जितने भी सब हैं वो सब मेल फीमेल सभी से बनते हैं। इसका नेचर ऑफ डैमेज, ये किस तरह से पौधों को और प्लांट को क्षति करते हैं, इसे हम देखते हैं। द फूड ऑफ टर्माइट इंक्लूड्स सेलुलोस एंड द ईट ऑलमोस्ट एवरीथिंग विच कंटेंट्स दिस सब्सटेंस। ये दीमक भोजन के सेलुलोज और लगभग हर चीज़ शामिल है होते हैं जिसमें यह पदार्थ होता है। दे आर सब्सटेंट इन इंसेक्ट्स एंड कॉज डैमेज टू रूट एग्रीकल्चर क्रॉप, ये डैमेज करते हैं जैसे शुगर कैन के रूट्स में हो जाते हैं, सूखे ड्राइव प्लांट में हो जाते हैं और अलग तरह से भूमिगत कीट ये से माना जाता है। ये देखिए बहुत सारे जो ये टर्माइट हैं, इसका ये ऐसे सरवाइव करते हैं। इसका मैनेजमेंट कैसे करते हैं। दे रिमूव टू डेड एंड decay metal or dry substance from the field, useful because they are attend the termite. The use of partly decomposed manure should be avoided। ये मैन्योर जब यूज करते हैं जिसके कारण भी ये हो जाते हैं। एप्लीकेशन ऑफ नीम केक, क्लस्टर केक,
नीम के क्लस्टर के एट द टाइम ऑफ सॉइल परफॉर्मेंस। इसको सीड ट्रीटमेंट के द्वारा भी बचाया जा सकता है। सीड ट्रीटमेंट हम करते हैं इमिडोक्लोपराइड 700 FC और क्लोरोफाइल्स 20 EC 5 ml पर kg से इसे उपचार करते हैं, इसे मतलब ट्रीटमेंट करते हैं। इरिगेशन वाटर और कर्ड ऑयल इमल्सन में बी यूज्ड टू अवॉइड द टर्माइट अटैक। और इन starting crop the one of the following insecticide may be used with the irrigated water with the mixed sand and broadcast क्लोरोफाइलस BCC। इस तरह से इसका हम मैनेजमेंट करते हैं। तो आज इतना ही। अगर अच्छा लगे तो ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।